गांव में दो पक्के दोस्त थे, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उनकी मिसाल देते थे। दोनों खेतों में साथ काम करते, मेलों में साथ जाते, मंदिर मस्जिद की बातें एक दूसरे से करते, और अगर कोई मुश्किल आती तो पहले एक दूसरे के घर दौड़ते। एक दिन जुम्मन के पास उसकी बूढ़ी खाला आई। वह गरीब, बेसहारा और अकेली थी, लेकिन उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसने जुम्मन से कहा, बेटा, मैं अपनी जमीन तुम्हारे नाम कर रही हूं। तुम बस मुझे जीवन भर रोटी पानी और थोड़ा प्यार दे दो। जुम्मन ने कहा, आप हमारे लिए मां समान हैं। यह घर आपका ही है। बूढ़ी खाला ने जमीन उसके नाम कर दी। लेकिन कुछ महीने बीते ही थे कि सब कुछ बदल गया। अब जुम्मन की बीवी खाला को ताने देने लगी। अब कौन तुम्हारी सेवा करेगा बुढ़िया? अरे, एक रोटी के लिए 100 बातें सुननी पड़ती हैं। कोई एहसान नहीं किया हमने। खाला चुप रहती, आंसू बहाती और सो जाती। कुछ दिनों बाद वह यह सब सह नहीं पाई। उसने पंचायत बुलाने का निर्णय लिया और गांव के लोगों को इकट्ठा किया। पंचायत के दिन गांव की चौपाल पर सब जमा हुए। खाला ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, और जब पंच चुनने की बारी आई तो खाला ने ऊंची आवाज में कहा, मेरे पंच होंगे अलगू चौधरी। यह सुनते ही सन्नाटा छा गया। सभी को आश्चर्य हुआ कि जुम्मन का सबसे करीबी दोस्त अब पंच होगा। अलगू खुद घबरा गया। सोचने लगा, मैं क्या फैसला दूं? एक तरफ दोस्ती है, दूसरी तरफ न्याय। लेकिन गांव के बुजुर्ग बोले, पंच का मुंह भगवान का मुंह होता है। पंच न अपना होता है न पराया। अब अलगू पंच की कुर्सी पर बैठा। कुछ क्षण चुप्पी रही। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं अब पंच हूं, और मेरे लिए न कोई दोस्त है न कोई दुश्मन। न्याय ही मेरा धर्म है। फैसला सुनाया गया। जुम्मन को अपनी खाला की देखभाल करनी होगी या जमीन वापस करनी होगी। यह सुनकर खाला की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े, लेकिन जुम्मन की आंखों में गुस्से की आग थी। वह सोचने लगा, अलगू ने दोस्ती के साथ विश्वासघात किया। इसके बाद दोनों की दोस्ती टूट गई। समय बीता। अब हालात बदले। अलगू चौधरी ने व्यापार शुरू किया। उसने एक बैल खरीदा और गांव-गांव जाकर माल ढोने लगा। लेकिन एक दिन उसका बैल बीमार पड़ा और मर गया। अब उसे दूसरा बैल चाहिए था, लेकिन पैसे नहीं थे। उसने अपनी एक पुरानी बैल शंभू साहू को बेच दी और पैसे किश्तों में लेने की बात हुई। शंभू खुश था, लेकिन बैल कुछ ही दिनों में मर गया। शंभू ने गुस्से में कहा, तूने बीमार बैल मुझे बेचा, अब एक पैसा नहीं दूंगा। अलगू ने कहा, बैल बिल्कुल ठीक था, तुमने उसकी देखभाल नहीं की। मामला पंचायत में गया, और पंच कौन बना? जुम्मन शेख। अब अलगू को लगा, आज तो बदला लिया जाएगा। वह चिंतित था, दिल में डर समाया हुआ था। पंचायत बैठी। गांव फिर एक बार इकट्ठा हुआ। जुम्मन पंच की कुर्सी पर बैठा। चारों ओर सन्नाटा। अलगू की नजरें नीचे थीं। सोच रहा था, आज मेरे साथ अन्याय होगा। लेकिन तभी जुम्मन ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर बोले, आज मैं पंच हूं। आज मेरे लिए दोस्त दुश्मन कुछ नहीं, सिर्फ सच और झूठ है। फिर उसने गवाहों और सबूतों को सुना। थोड़ी देर बाद उसने निर्णय सुनाया। बैल बेचते समय वह स्वस्थ था। शंभू को पूरा दाम चुकाना होगा। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। अलगू चौधरी की आंखों में आंसू थे। वह दौड़कर जुम्मन से लिपट गया और बोला, आज तूने मुझे नया जीवन दिया भाई। जुम्मन की आंखें भी भीग गईं। अलगू, जब तूने मुझे इंसाफ दिया था तब मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आज उस कुर्सी पर बैठकर मैंने जाना, पंच के मुंह से खुदा बोलता है। दोनों दोस्त फिर से एक हो गए। गांव में फिर से उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाने लगीं। ऐसी कहानियों के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।